20 साल बाद आखिरकार चीन ने भारत की बात मानी है। जानेंगे कौन है वो जिसे चीन से भारत लाया जा रहा है। जहां एक तरफ ये खबर हलचल मचा रही है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के पुष्पक विमान ने एक अलग ही हलचल मचा दी है, क्योंकि मार्च महीने में दुनिया ये सोच रही थी, यानी स्टार एक्स का ही यानी कि एलन मस्क की ही कंपनी इस बहुत बड़े काम को करने वाली है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में भारत का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का परीक्षण कर रहा है। भारत का ये दूसरा परीक्षण है RLV LEX-02 का, जिसमें इसे काफी ऊंचाई में ले जाया गया और फिर इसे छोड़ा गया। इसके बाद ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल खुद से अपने आप रनवे पर उतरा और रनवे पर उतरकर ये स्थिर हुआ। वैसे आपको जो पहली बार इसे देख रहे हैं, आपको बता दूं, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक प्रैक्टिस हो रही है एक ऐसे रॉकेट को बनाने की जो रॉकेट आसमान में जाए, अंतरिक्ष में जाए और अंतरिक्ष में सैटेलाइट को छोड़ने के बाद वापस आ जाए। अभी क्या होता है, अभी कोई रॉकेट अगर अंतरिक्ष में जाता है तो वो वापस नहीं आता, वो फिर टुकड़ों में टूट टूट कर खत्म हो जाता है, किसी समंदर में जाकर अवशेष उसके गिर जाते हैं। ज्यादातर केसेस में यही होता है। पर भारत ही नहीं, कई सारे देश इस तरीके के रीयूजेबल व्हीकल को बनाना चाहते हैं। पर आपको बता दें, आपको अगर ये लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ भारत करने जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले इसे अमेरिका ने स्टार्ट किया था और अमेरिका ने इस पे अच्छी खासी R&D भी करी थी। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख सकते हैं। अमेरिका के रॉकेट कुछ इस तरीके के दिखते थे। ये नासा के समय इस्तेमाल होने वाला रीयूजेबल शटल था, जिसका ये परीक्षण कर रहे थे। इन्होंने यहाँ पर यही दिमाग लगाया था, पर यहाँ पर ये परीक्षण उनका उम्मीद के हिसाब से रिजल्ट लेकर नहीं आया। इन्हें ऐसा लगने लगा कि रीयूजेबल व्हीकल बनाना और भी ज़्यादा खर्चे वाला काम है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फायदा कराने वाला है। अमेरिका काफी समय तक इस प्रोजेक्ट पर काम करता रहा, लेकिन ये प्रोजेक्ट उसे खर्चीला ज्यादा लगा, जिसकी वजह से अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अमेरिका ने जब इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया तो भारत इस प्रोजेक्ट को क्यों कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, कई सारे देश हैं जो कर रहे हैं इस नए तरह के प्रयोग को। और इसमें आप आने वाले समय में आपको कुछ प्रोजेक्ट चाइना के भी मिलेंगे, कुछ स्पेस एक्स के भी मिलेंगे। चाइना के प्रोजेक्ट लॉन्ग मार्च इसी तरीके के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। स्टारशिप, न्यू गैलन, सोयूज 7, एरियन नेक्स्ट, टेरान आर, ये वो प्रोजेक्ट हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो रीयूजेबल व्हीकल पर काम कर रहे हैं। मार्च के महीने में ये प्लान था कि सिर्फ और सिर्फ टेस्ला के मालिक एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका ही रीयूजेबल व्हीकल का परीक्षण होगा। पर यहाँ पर भारत भी इस परीक्षण में आगे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं आप, जो माना जा रहा है कि अगर भारत अपने टारगेट को पा लेता है, जो भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि हाँ जी हम अपने टारगेट को पा लेंगे। पहली बात तो ये कि आज के समय में अगर इसरो कोई बात कहता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो इसरो की बात को दुनिया भरोसा करती है। आपको याद होगा जब चंद्रयान मिशन लॉन्च किया गया था, तो फिर इसरो पहुंचे थे नासा के वैज्ञानिकों ने कहा था कि ये चीज दर्शाती है कि इसरो की टेक्नोलॉजी पर दुनिया भरोसा करती है। अगर भारत इस पुष्पक विमान को बना लेता है तो पुराने समय में हम लोग ये जानते थे
कि पुष्पक विमान के जरिए अंतरिक्ष में कहीं भी आया जाया जा सकता है और ये वाली चीज ना पूरी तरीके से सिद्ध हो जाएगी, प्रमाणित हो जाएगी। है भारत के लिए ये एक बहुत बढ़िया चीज है। स्क्रीन पर आप स्टारशिप की भी आकृति को देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी कई सारे देश, कई सारी एजेंसियां इस तरीके के प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। पर इन सब के बीच में ना एक बड़ी चर्चा हो रही है। चाइना से 20 साल बाद कोई आ रहा है और ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। ख्यात गैंगस्टर प्रसाद विट्ठल पुजारी को पुलिस चीन से वापस मुंबई ले आई है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। गैंगस्टर प्रसाद विट्ठल पुजारी उत्तर पूर्वी मुंबई के विक्रोली उपनगर का निवासी है। पुलिस के अधिकारियों की एक टीम पुजारी को सुबह फ्लाइट से मुंबई लेकर पहुंची। उसे लॉकअप में ले जाया गया। कुमार पिल्लई गिरोह का सदस्य पुजारी कई गंभीर अपराधों के मामले में 5 साल से अधिक समय से फरार था। उसका नाम एक शिवसेना कार्यकर्ता के हत्या के असफल प्रयास, अपहरण, मौत की धमकी, मुंबई तथा अन्य स्थानों पर बिल्डरों और प्रमुख लोगों को निशाना बनाने वाले जबरन वसूली रैकेट में भी सामने आया था। इससे पहले 2020 में पुजारी ने अपनी मां इंदिरा विट्ठल पुजारी और 2 अन्य लोगों के साथ मिलकर 10 लाख रुपए की उगाही के लिए एक बिल्डर के अपहरण की साजिश रची थी। मुंबई पुलिस ने इंदिरा विट्ठल पुजारी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उनका बेटा उनकी पकड़ से बाहर था। जांच के अनुसार प्रसाद विट्ठल पुजारी 2008 से चीन में अस्थायी निवास वीजा पर रह रहा था। चीन उसे मुंबई पुलिस को सौंपने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद पुलिस की टीम शनिवार को उसे मुंबई ले आई। प्रसाद पुजारी उत्तर पूर्वी मुंबई के विक्रोली उपनगर का रहने वाला है। चीन से टीम सुबह की उड़ान से यहाँ पहुंची और उसे पुलिस लॉकअप में लाया जा रहा है। प्रसाद पुजारी कुमार पिल्लई गिरोह का सदस्य था और कहा जा रहा है कि इसमें इंटरपोल ने बहुत ज्यादा मदद करी है भारत की, ताकि चाइना से इसे वापस लाया जा सके। वैसे तो चाइना जल्दी अपराधियों को अपने देश में शरण नहीं देता है, पर काफी लंबे समय तक 2008 से समझ लीजिए ये वहां पर मौजूद रहा। यही बहुत बड़ी बात है कि ये 2008 से अस्थायी वीजा पर रहा। भारत ने आखिरकार इसके लिए इंटरपोल की भी मदद ली और इंटरपोल ने दबाव बनाया, जिसकी वजह से ये चीज संभव हो पाई। आपको बता दें, इंटरपोल जो नहीं जानते हैं वो जान लें, एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें कई सारे देश जुड़े हुए हैं और कई सारे देशों की वजह से अपराधियों को लेकर एक नीति बनी है कि अगर आपके देश में होगा कोई इंटरपोल के द्वारा रेड कॉर्नर निकाला गया गैंगस्टर या कोई अपराधी, तो आप उसे लौटा देंगे। और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ। पर यह सब कुछ आसान नहीं था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2023 अप्रैल में चाइना ने ग्रीन लाइट दिया था और अब जाके 2024 के मार्च खत्म होने वाले हैं, तब जाकर इसे लाया जा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।